Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter fraction. Question number 9 कह रहा है, a body starts slipping down an incline and moves half meter in half second. How long will it take to move the next half meter? तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो कोई भी एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m और ये नीचे जा रहा है, लेट्स सपोज a एक्सेलरेशन से। इनिशियली ये रेस्ट में था, तो इसने आधे सेकेंड में आधा मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हाफ मीटर मतलब 1/2 इक्वल टू, इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर मतलब कि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमें अगला आधा मीटर कितना टाइम लेगा ये कैलकुलेट करना है। तो हम देख लेते हैं कि इस आधे मीटर में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू यू आपका 0 है, ए हमने कैलकुलेट कर लिया 4 एंड टाइम हमारा पता है 1/2। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आधे सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो गई है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ से आधा मीटर उसको और ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लेगा, सिंपल सा आप फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे। लेकिन अब ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है 2 मीटर पर सेकेंड, ये इस वाले मोशन के लिए, इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अभी भी हमें 1/2 ही कवर करना है, इक्वल टू यू अब हमारा हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस हाफ ए हमने कैलकुलेट कर लिया 4 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा इक्वेशन 1/2 इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं तो ये बन जाएगी अब 1 इक्वल टू 4t प्लस 4t स्क्वायर। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो हमारी इक्वेशन थी 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो t इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1 विच इज प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 4 तो हो जाएगा 8। अब मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस, केवल हम प्लस साइन लेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, रूट ये आ जाएगा 16 प्लस 16, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 डिवाइड बाई 8। अब मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और √2 की वैल्यू पुट करते हैं 1.41 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसको और सॉल्व करते हैं तो 0.41 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.205। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.21 सेकेंड। मतलब कि अगला आधा मीटर जो इसको ट्रेवल करना है केवल और केवल 0.21 सेकेंड ही टाइम लगेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।